हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस कैसा होता है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए ताकि क्लैरिटी हो जाए। देन कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या समझा था। हमने देखा था कि एक टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन कंपार्टमेंट लाइक कितने होते हैं कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर? 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और वो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं आज कि कैसे एक जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर सारी प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए, जो ये क्या है, ये आपका वही टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, 1 से लेकर 3 कितने भी हो सकते हैं, मैंने एक बनाया हुआ है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा क्या होता है, आपका सर्टोली सेल होती है। ठीक है, और अगर बात की और कौन सी सेल होती है, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा 2 ही सेल होगी, एक सर्टोली सेल और एक कौन सी होगी, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, 2 सेल होती है जो कि आपकी कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पहली होगी आपकी सर्टोली सेल, दूसरी होगी स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा, और कौन कौन सी सेल्स होगी, तो यहाँ पर नहीं, इसके बाहर होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक फ्लूइड होता है। क्या होता है, यहाँ पर ये पूरा फ्लूइड है। इस फ्लूइड के अंदर भी बेटा 3 चीजें होती है। एक जो रहता है वो होता है इंटरस्टियल सेल। देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा बेटा आपका फ्लूइड है जिसको हम इंटरस्टियल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं, तो ये जो है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सेल्स रहते हैं, इनको इंटरस्टियल सेल कहेंगे या फिर लीडिंग सेल कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर में कुछ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी होते हैं, और अगर बात करी जाए तो यहाँ पर में कुछ WBCs वगैरह भी होती है। WBC बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए रहती है। ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं और साथ में इंटरस्टियल लीडिंग सेल होते हैं। अच्छा सर, इनका काम क्या होता है, तो ये अब हम जानेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है ना भाई। चलो देखो, यहाँ पर में बेटा सबसे पहला काम होता है स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है कि इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है स्पर्मेटिड। क्या बनाना है, स्पर्मेटिड, जो कि बेटा कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो क्या ये सर ये बनाता है क्या, बिल्कुल बनाता है, क्यों नहीं बनाएगा भाई। ठीक है, जैसे आपको भैया मम्मी ऑर्डर देगी कि बेटा पढ़ो, पापा बोलेंगे पढ़ो, ठीक है, तो आप पढ़ोगे, ऑर्डर देंगे, फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे फॉलो के क्या है, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। ठीक है, समझ रहे हो बात को। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कहने के अनुसार काम ना करें तो कुल मिला के आपको क्या होगा, स्टिम्युलेशन देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया भी स्टिम्युलेट होता है, किसके चलते बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चलते। देखिए कुल मिलाकर बेटा ये जो इंटरस्टियल सेल्स है ना, ये इंटरस्टियल सेल बोल लो या लीडिंग सेल बोल लो, ये क्या करती है, ये जो होती है ये रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सी, इंटरस्टियल सेल या फिर लीडिंग सेल। इंटरस्टियल सेल और लीडिंग सेल क्या रिलीज करेगी, टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करेगी, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन स्टिम्युलेट करता है स्पर्मेटोगोनिया को। किसको, स्पर्मेटोगोनिया को। स्पर्मेटोगोनिया को कहता है भैया कुछ कर लो, कुछ बन जाओ। ठीक है ना, तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, स्पर्मेटिड बन जाता है। फिर से सुनिए मेरी बात को, क्या होता है, इंटरस्टियल सेल बोल लो, लीडिंग सेल बोल लो, क्या रिलीज करेगी, ये रिलीज करेगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटिड में बना देगा। सर ये डिप्लॉइड था, हैप्लॉइड कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ बेटा मियोसिस हुई होगी। क्या हुई होगी, मियोसिस। आपको पता है मियोसिस कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्लियर हो गई बात। रिडक्शनल डिवीजन मतलब 2n है, पेयर में है चीजें, तो यहाँ पर मैं हैप्लॉइड हो जाएगी, अनपेयर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। इसके बाद में क्या सर इतनी प्रोसेस होती नहीं, इसके बाद एक स्टेप और है। यहाँ पर देखिए सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल क्या करती है बेटा, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है। ठीक है ना, सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देगी, साथ में स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकालती है। ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर कहाँ जाता है, स्पर्मेटिड के पास जाता है। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर स्पर्मेटिड के पास जाता है। स्पर्मेटिड एक सेल होती है, उसको क्या करता है, मैच्योर करता है और क्या बना देता है, स्पर्मेटोजोआ बना देता है। क्या बना देता है, स्पर्मेटोजोआ, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या बन गया आपका, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हैं स्पर्मेटिड से क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ
स्पर्मेटोजुआ बन गया, ठीक है। और इसी का अब देखिए यहाँ पर सवाल ये उठना चाहिए आपका कि सर यहाँ पर मैं ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को कैसे पता लगेगा कि स्पर्मेटेड बन गया है, तो मेरे को स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकालना है। कहने का मतलब ये है कि सर्टोली सेल को कैसे पता लगेगा कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर कब निकालना है, कि स्पर्मेटेड कब बना है ना भाई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या होता है, ये इंटरेस्ट्रियल सेल बोलो, सर्टोली सेल बोलो, ये कब इस स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर और टेस्टोस्टेरोन को कब रिलीज करेगी, तो इसका ओवरव्यू हम अभी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर में देखिए ये क्या है, ये मिड ब्रेन का एक हिस्सा है। मिड ब्रेन का, ब्रेन जो होते हैं आपके 3 पार्ट में होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन का एक हिस्सा है जो कि हाइपोथैलेमस कहलाता है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे बेटा ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का यहाँ पर हमको काम है। तो समझिएगा जो मिड ब्रेन होता है, ध्यान से सुनना, जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का हाइपोथैलेमस बेटा GnRH हार्मोन को निकालता है ना। GnRH का फुल फॉर्म क्या होता है? GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है मिड ब्रेन का एक हिस्सा, ठीक है। मिड ब्रेन का कौन सा हिस्सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH निकालेगा। GnRH कहाँ जाता है? GnRH जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। GnRH कहाँ जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है 2 हार्मोन का सिक्रीशन करती है, एक LH हार्मोन, एक FSH हार्मोन। सर ये LH हार्मोन का मतलब क्या होता है? LH हार्मोन का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोल लो या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल लो, ठीक है। जो लीडिंग सेल्स होती है, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट कौन करता है बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। या तो आप लीडिंग सेल बोल सकते थे या तो इंटरस्टिशियल सेल। उसी प्रकार से इस हार्मोन के भी 2 नाम होते हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होता है किसको स्टिमुलेट करता है? लीडिंग सेल को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है? लीडिंग सेल को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है? लीडिंग सेल को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है? लीडिंग सेल को। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो लीडिंग सेल है, वही पुरानी बात की, लीडिंग सेल क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन निकालेगी जो कि स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसका मतलब स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस की एक प्रोसेस होती है जिसको हम डिटेल में बात करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस के चलते स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटेड बन जाएगा। फिर इसके बाद में अब ध्यान से सुनिएगा आगे, जो FSH निकला था, कहाँ से निकला था सर? FSH निकला था अभी एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है और सर्टोली सेल को बोलता है भैया स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकालो, स्पर्म को मैच्योर करवाओ। तो स्पर्म मैच्योर का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्या है? सेल है। ये सेल के पास ना ही फ्लैजेला है ना ही कुछ है, सिर्फ ओनली जेनेटिक मटेरियल है, उसको स्पर्मेटेड कहेंगे। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर के जरिए एक सेल के पास पूरी बॉडी आ जाती है, फ्लैजेला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको क्या कहने लगते हैं? स्पर्मेटोजुआ। ये सब कैसे होता है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर के जरिए एक सेल जो है पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के जरिए स्पर्मेटोजुआ बन जाती है, जिसमें जो होता है उसका हेड होता है, उसकी बॉडी होती है और उसकी टेल होती है, ठीक है। तो ये इस स्पर्मेटोजुआ को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसका हेड जो होता है, हेड में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, टेल में क्या होता है, क्यों होता है ना भाई। और अगर बात की तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को भी हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए वीडियो को। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपका चैप्टर है, कोई भी टॉपिक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।